हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आए तो ये वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चुईवान के फादर चुईवान से बोलने लगता है कि चुईवान बचपन में तेरे माँ को किस कमीने ने मारा, उसके बारे में हमें क्लूज पता चल गया है। ये सुने तुरंत बाद चुईवान चौक जाते वो पूछ रहा है, फादर अभी बताओ उस कमीने का नाम क्या है और वो कहाँ पर रहता है और क्यों मेरे बचपन में मेरे मदर को उसने जान से मार डाला, उसके बाद उसका लाश को भी वही लेके गया। इसके बाद चुईवान अपने मनी मन सोचने लगता है, मैं जब 10 साल का बच्चा था तब मैं और मेरा माँ दोनों बाहर घूमने के लिए चले गए थे, तभी वहाँ पर एक मास्क पहनने वाला बंदा आ गया। आने के तुरंत बाद ही मेरे माम को जान से मार डाला और तभी मेरे फादर भी वहां पर आ गए। आने के तुरंत बाद वो मास्क वाले बंदे को काफी गुस्से से अटैक करने के लिए उसके तरफ गए, पर वो मास्क वाला बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग था, तो इसीलिए उल्टा मेरे फादर पर ही उसने अटैक करके उसका दोनों पैरों को पूरी तरह से क्रिपल करके वहीं पर चोट के गए। पर वो कमीना वहीं पर ही नहीं रुका, बल्कि मेरे मदर की लाश को भी वो उसी साथ लेके गया। और तब मैं 10 साल का बच्चा था, तब मुझे कल्टिवेशन भी नहीं आता था, तो इसलिए मैं देखने के अलावा कुछ और भी नहीं कर पाया। तब हम प्रेजेंट में आते हैं, तब चुईवान का फादर बोल रहे होता वो बंदा कौन है और वो कमीना कहाँ पर रहता है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि वो जीजियन माउंटेन पर कभी कभी आता था, तो इसीलिए मैं वही जीजियन माउंटेन पर जा रहा हूँ तुम्हारा माम का बदला लेने के लिए और उसका साथ ही उसका लाश भी वापस लाने के लिए। ये सुने बाद चुईवान बोलने लगता है, अगर ऐसी बात तो मैं भी आपके साथ आऊंगा फादर, क्योंकि मैं भी माम का बदला लेना चाहता हूँ और उस कमीने को पूरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ये सुने बाद उसका फादर बोलने लगता है, नहीं तुम वहां पर नहीं आ सकते क्योंकि तुम अभी भी काफी ज्यादा वीक हो वहां पर आने के लिए और उसका बदला लेने के लिए, और मैंने सुना था कि तुम्हें वो पेनेर केव के अंदर जाने का मौका भी दिया गया है। अगर ऐसी बात तो वो तेरे लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसीलिए मेरे बात मानो और उस केव के अंदर जाकर कल्टीवेट करना चालू करो और तभी तभी तेरे अंदर को इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर इंप्रूव होना चालू करेगा। और जो भी बंदा वो इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर को मास्टर करेगा उसी को इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर का मास्टर या इनविजिबल स्वॉर्ड कल्टीवेट कहा जाता है। और जब तुम एक बार उस विल पावर को पूरी तरह से मास्टर कर पाओगे तब ये दुनिया के अंदर वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट माना जाओगे। तो इसीलिए उतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी को तुम अपने हाथों से बिल्कुल भी कोने मत देना। और रिवेंज के बारे में बात करते हो, वो रिवेंज तुम्हारे तरफ से भी मैं ले लूंगा। ये सुने बाद चुईवान चिल्लाने लगता है, फादर एक बार तो मेरे बात सुन लो। ये सुने बाद उसका फादर ही बोलने लगता है कि तुम ही एक बार मेरे बात सुन लो। जिस कमीने ने कुछ साल पहले तुम्हारा मदर की हत्या किया वो कमीना काफी ज्यादा पावरफुल था। मैंने ऑलरेडी एक बार उसके साथ फाइट किया था, तभी मुझे पता चला कि वो कमीना ऐसा वैसा कमीना नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रांग कमीना है, क्योंकि उसके पास इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर थी। तो इसीलिए तुम वो स्वॉर्ड विल पावर को मास्टर कर दे बिना वहां पर आ गए तो बिना किसी वजह के मर जाओगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए अभी के लिए तू रिवेंज के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ, अपने आप को कैसे ताकतवर बना जाए उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करो। ये सुने एक बार चुईवान फिर से कुछ बोलने वाला होता है, तभी अपने आप को रोक के बोलने लगता है कि ओके फादर, अगर आप यही चाहते तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। इसके बाद उसका फादर वहां से चला जाता है। जाने के तुरंत बाद चुईवान सिस्टर बाई के पास आ जाता है। सिस्टर बाई को लेके पायनियर केव के सामने आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद सिस्टर बाई बोलने लगते हैं, चुईवान यही वो पायनियर केव है और इसी के अंदर हमारे जुआन यहाँ के काफी सारे मास्टर और काफी सारे स्ट्रांग कल्टिवेटर भी बरी किया गया है। और एक बार इस पायनियर केव के अंदर दफनाने के बाद कोई भी सोल बाहर नहीं जाता, वो इसी केव के अंदर ऐसा घूमते रहते हैं। तो इसीलिए पायनियर केव के अंदर काफी ज्यादा स्वाड आ रहा भरी पड़ी हो गए थे। और तभी हम चुईवान की तरफ देखते हैं, वो अपने मनी मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये पायनियर केव के अंदर कुछ ज्यादा खतरनाक आ रहा महसूस हो रहा है मुझे, और मैं अभी केव के बाहर खड़ा हूँ, अगर मैं अंदर गया तो और भी ज्यादा महसूस होने लगा मुझे। तब एल्डर भाई बोलने लगते हैं कि चुईवान, अगर मैं सच बोलूं तो मैं तुझे वहां पर बिल्कुल भी भेजना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं मानता हूँ वहां पर काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है, पर इसके साथ काफी सारे खतरे भी है। और मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि उस केव के अंदर जाने के बाद बंदे को सभी विल पावर का बाप यानी वो इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर मिल सकती है, पर उसको पाना या उसको अपने बॉडी के अंदर ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके वजह से तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होगी और उसके बाद जैसे काफी ज्यादा प्रेशर भी तेरे ऊपर आएगा। अगर तुम वो प्रेशर को झेल पाते हो तो जिंदा बच पाते हो, वरना तुम वहीं पर मर जाओगे। और उतना ही नहीं, वो पायनियर केव के अंदर काफी ज्यादा डेंजरस केएटिक आरा भी होती है, और जैसे केएटिक स्वॉर्ड आरा को संभालने में अवेकनिंग स्टेज बंदे वाले के पूरी तरह से फट के हाथ में आएंगे। तुम तो एक बॉडी रिपेयरिंग स्टेज के बंदे हो, पर वो केव के अंदर तेरे लिए ये सभी खतरा नहीं बल्कि उससे भी बड़ा खतरा एक है, और उसका नाम है केएटिक स्वॉर्ड विल पावर। और वो केएटिक स्वॉर्ड विल पावर इतना खतरनाक है कि वो अवेकनिंग रिल्म वाले ऊपर वाले यानी ग्रेट सेज रिल्म वाले बंदों की आत्मा को पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकती है। तो इसीलिए हमारे जुआन जैसे कोर डिसेबल को या इनर डिसेबल को वो दोनों की परमिशन दिया जाता है वो पायनियर केव के अंदर जाकर कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि जो भी वीक बंदा उस केव के अंदर जा पाएगा उसके बाद वापस जिंदा लौट के नहीं आ पाएगा। और मैंने ये भी सुना था कि कुछ साल पहले काफी सारे इनर सेक्ट के डिसेबल उस केव के अंदर गए थे स्वॉर्ड विल पावर को इंप्रूव करने के लिए, पर उसके सामने अचानक वो केएटिक स्वॉर्ड विल पावर आ गया, और आने के तुरंत बाद वो केएटिक स्वॉर्ड विल पावर कुछ बंदे को वहीं पर पागल बना दिया। कुछ बंदे जैसे जैसे बच के बाहर आ गए, पर जो बंदे बच के उस केव से बाहर आ गए थे वो सारे अपने स्वॉर्ड विल पावर को पूरी तरह से खो दिए थे। उसके बाद वो अपने पूरी जिंदगी भर वो स्वॉर्ड विल पावर को कल्टीवेट ही नहीं कर पाए। और क्या चुईवान, ये सारे बातें सुनने के बाद भी तुम उस पायनियर केव के अंदर जाकर कल्टीवेट करना चाहते हो क्या? ये सुने के बाद चुईवान बोल रहा होता है, हाँ मैं अभी भी वहां पर जाकर कल्टीवेट करना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद चुईवान अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक बार सिर्फ एक बार मैं वो इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर को मास्टर करने दो, उसके बाद वहां पर जाकर जिस कमीने ने मेरे
मेरे मदर को मार डाला, उस बंदे को तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। ये सुनने बाद एल्डर भाई बोलने लगता है शाबाश चुईवान, तू मेरा डिसेबल है, इसके वजह से मुझे काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहे हैं। इसके बाद एल्डर भाई उस चुईवान के एक बाल दे तो बोले होता है ये लो चुईवान, इसका नाम है पोजिशनिंग बाल, एक बार तुम डेंजर में आ जाओ उसके बाद इस बाल को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, और ऐसा बर्बाद करने की वजह से तेरे पोजीशन के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता चल जाएगा, उसके बाद मैं वहां पर आकर तुझे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनने के बाद चुईवान थोड़ा मुस्कुराता है, मुस्कुराने के बाद बोलने लगता है कि थैंक यू सिस्टर भाई इसके लिए, ये बोल के वो उस पायनियर केव के अंदर काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और तभी शिफ्ट होता है उसी जुआनजान सिटी मेन हॉल की तरफ, और उसी मेन हॉल के अंदर वो सेक्ट लीडर उसके साथ वो पहले वाले एल्डर भी बात कर रहे होते। तब सेक्ट लीडर पूछने लगता है क्या सच में वो चुईवान पायनियर केव के अंदर गया हुआ है? ये सुने वो एल्डर बोलने लगता है हाँ सच में अभी अभी गया है चुईवान, मुझे ऐसा लग रहा है उस जैसे आउटर सिटी डिसेबल के लिए वो पायनियर केव के अंदर जाकर कल्टिवेट करना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। और उसी चुईवान ने कुछ ही दिन पहले हमारे जुआनजान सिटी के लिए वो लिंगजान सिटी के आगे काफी ज्यादा ग्लोरी हासिल किया है, तो इसीलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा उस जैसे जीनस डिसेबल को उस जैसे डेंजरस प्लेस के अंदर कल्टिवेट करने के लिए क्यों भेजा आपने। ये सुने तुरंत बाद सेक्ट लीडर वहां से उठ जाता, उड़ने के तुरंत बाद कहीं पर जाकर वैसा खड़े हो जाता, खड़े होकर बोल रहा होता है कि ओहो तुम्हें उसके बारे में जाना है, तो अगर ऐसी बात तो मैं तुझे बता ही देता हूँ, मैं उस चुईवान को उस केव के अंदर इसीलिए भेजा क्योंकि उसे ही इन्वेस्ट करने के लिए फर्स्ट क्लास मार्केट यहाँ पर आने वाले हैं। और तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि कुछ ही महीने पहले उसी चुईवान ने उस वारजोन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, तो इसीलिए उसी मैटर को इन्वेस्ट करने के लिए वो मार्केट यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुने तुरंत बाद ये एल्डर पूरी तरह से चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या 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 वो फर्स्ट क्लास मार्केट यहाँ पर आ रहा है, वो भी चुईवान को इन्वेस्ट करने के लिए। तब सेक्ट लीडर बोलने लगता है हाँ वो फर्स्ट क्लास मार्केट यहाँ पर आने वाले चुईवान को इन्वेस्ट करने के लिए, और मैंने सुना था कि वो फर्स्ट क्लास मार्केट काफी ज्यादा बड़ा कमीना था, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो मार्केट सीधा यहाँ पर आएगा, आने के तुरंत बाद चुईवान को इसके बारे में पूछेगा, अगर चुईवान का आंसर हाँ होता उसके बाद भी वो नहीं छोड़ेगा, उसके ऊपर सोल सर्चिंग टेक्निक यूज करेगा, अगर चुईवान का आंसर ना भी तब भी उसके ऊपर सोल सर्चिंग टेक्निक को यूज करेगा। और तुझे भी अच्छी तरह से पता है जिस बंदे के ऊपर वो सोल सर्चिंग टेक्निक यूज करेगा उस बंदे अपना पूरी जिंदगी पर स्वार्थ कल्टिवेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ये सुनने बहुत एल्डर बोलने लगता है तभी तो आपने जानबूझ के उस चुईवान को पायनियर केव के अंदर भेजा, वो भी अभी, अगर वो मार्केट यहाँ पर आ भी गए तो यहाँ पर चुईवान बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो पायनियर केव के अंदर होगा, तो इसीलिए वो मार्केट के पास और कोई चॉइस ही नहीं बचेगा लौटने के अलावा। पर एक सेकंड उतना हाई क्लास का व्यक्ति यानी वो फर्स्ट क्लास का मार्केट सिर्फ ये स्वार्थों के बर्बाद करने के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।